आज आया है बड़ी सिलाई मशीन का कुंडी चेंज करने के लिए, जो कि इसका कुंडी पूरा कट चुका है। कुंडी का जो छेद होता है वो पूरा कट के आर पार हो चुका है। तभी दिखला रहे हैं किस तरह से कटा हुआ है। देखिए किस तरह से पूरा कट चुका है। और एक बार इसको हम जुगाड़ पे भी बनाए थे टीने का चेपर लगाकर, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि धागा काटने लगा। तो इसको अभी देखिए टीने का चेपर है वो हम निकाल के दिखा रहे हैं। जुगाड़ पे बनाने की कोशिश किए थे, कुछ दिन चला मगर उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये जुगाड़, तो इसी की वजह से इसका वीडियो नहीं डाले हम। और अब इसको चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हर जगह जुगाड़ नहीं काम करता। ये काटने लगा इस पे धागा, तो ये पूरा धागा से चल के कट चुका है। और इस तरह से मतलब इस तरह का परेशानी बार बार नहीं आता है। बहुत मुश्किल से एक आध ठो आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो बहुत कम आता है क्योंकि जल्दी ये कटता पिटता नहीं है। तो इसके जितना भी सामने का हमें पुर्जा दिख रहा है, इसका सुई राड हो गया या चापा राड हो गया, ये सब हमें खोल लेना है। तो सब खोल के हमें बाहर निकाल लेना है, उसके बाद ही हमें कुंडी बाहर निकालते बनेगा। तो थोड़ा ये वीडियो लंबा भी हो जाएगा क्योंकि खोलने से लेके लगाने तक दोनों इसमें हम दिखाएंगे। तो हमें सुई रॉड या चापा रॉड है ये सब हमें बाहर निकाल लेना है। और कैसे निकालना है आप उसको देख लें। और जो अगर पहली बार खोल रहे हो तो ध्यान से देखें क्योंकि हर जगह का नट और जो भी इसमें पुर्जा चीज़ है, जितना भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कौन सा चीज़ कहाँ से खोल रहे हैं, उसी तरह से आपको खोल के निकालना कसना दोनों काम करना है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन चीज़ कहाँ से जाम है कहाँ से ढीला है। इसमें थोड़ा सा आपका चापा रॉड निकालने में दिक्कत होता है। किसी किसी में तो ढीला होता है आराम से निकल जाता है, और किसी में टाइट होता है जिसमें कि बिना ठोके नहीं निकलेगा। तो इसका टाइट में है, तो टाइट वाले को अब देख लीजिए किस तरह से ठोक ठाक के निकालना पड़ता है। कुछ ज़्यादा टाइट है, तो इस तरह से हम नीचे लगा लिए हैं चेपर। फिर ऊपर से हम इसे ठोकेंगे। उसके बाद हम ऊपर और करके लगा लेंगे, उसके बाद फिर ठोक के बाहर निकालेंगे। फिर राड निकल गया। और ये चापा का ये जो है ये आप ध्यान दें कि किस तरह से इस पे दोनों रखा हुआ है, उसी तरह से आपको फिर लगाना भी होगा। पहली बार खोलने वाले को खोलते वक्त भी ध्यान देना है और कसते वक्त भी ध्यान देना पड़ता है। अब हमें ये कुंडी निकालना है, तो कुंडी में दो ठो है, एक पिन यहाँ पे है, ये वाला जो नट दिख रहा है सामने आपको, इसे खोल लेना है।
इसे बिना खोले आप उधर बाहर से ही ना खोलने लगे, क्योंकि ये लॉक होता है। तो इसको हमें कोई एक रॉड ले लें जिससे इसके होल में आराम से अंदर जा सके, उससे ठोक कर बाहर निकाल लें। फिर इधर से आप खींच ले, ये शाफ्ट निकल गया। और इस शाफ्ट में होता है कटिंग, यही कटिंग पे नट कसा जाता है। तो आपको कसते वक्त भी ध्यान देना है कि वो कटिंग सामने रख के कसना है। उसके बाद ये कुंडी का जेड है, उसे भी हमें निकालना है। तो ये दो नट पे होता है, एक बड़ा नट होता है, एक छोटा नट होता है। छोटा नट आपको घुमाने पे सामने दिखेगा। ये छोटा नट है जो कि सामने से दिख जाता है, इसे आराम से खोलते बनता है। और बड़ा नट जो होता है वो थोड़ा नीचे के हिस्से में होता है, वो दिखता नहीं है इधर से। तो आपको पेचकस टेढ़ा करके उसको खोलना है। बड़ा नट पे ही इसका जो जेड में कटिंग होता है उसी पे कसा जाता है। ये जो कटिंग है, तो ये ख़राब हो चुका है, इसको बदलना है। और अब इसका पूरा सफाई करके हम डायरेक्ट बदलेंगे। सफाई हो गया तो इसके बाद हमें जेड वाला जो नट है उसका बड़ा वाला नट हमें पहले हल्का फंसा लेना है उसको, और छोटा वाला भी फंसा लेना है। ज़्यादा कसना नहीं है क्योंकि उसमें लगाने में दिक्कत होगा, टच होने लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि बड़ा नट कहाँ पे रहता है, छोटा नट कहाँ पे रहता है। आप देख सकते हैं बड़ा वाला नट सामने, और जेड का जो ये कटिंग होता है वो नट के सीधी लाइन में करके लगा देना है। और ये कुंडी का ये जो धागा वाला जो छेद वाला होता है वो ये बॉडी का कटिंग पे पहले से रख लें बाद में, क्योंकि दिक्कत करेगा। उसके बाद हमें बड़ा वाला नट को टाइट कर देना है, और थोड़ा बहुत नहीं, भरपूर टाइट रखना है उसको, क्योंकि सुई वाले रॉड जब चलता है तो उस पर झटका या लोड पड़ता है, तो ये नट को ढीला कर देता है, जेड नट को। तो ये दोनों नट हमें जितना हो सके उतना टाइट कर दें, क्योंकि ये बार बार खुलने का परेशानी आता है इसमें। मोटे कपड़े पर सिलाई करते वक्त ज़्यादा खुलता है ये। तो ये टाइट हो चुका है। अब इसका पिन लगाना है, शाफ्ट जैसा है ये। तो इसका ये जो कटिंग दिख रहा है वो बाहर जो नट हम खोले थे उसी के सिद्ध में रख के हमें लगा देना है इसको, क्योंकि उसी कटिंग पे नट कसा जाएगा। तो हल्के चोट से हमें बैठा देना है। बैठ गया ये पूरा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसके छेद में दिख रहा है नीचे से चौड़ा चौड़ा। तो ये जैसे ये कटिंग है ना वैसे ही बैठाना है। उसके बाद हमें इसका नट कस देना है कि ये घूमे फिरे ना बाहर निकले।
ये भी नट टाइट हो गया। हल्का सा ये जाम चल रहा है, तो हमने इसका जाम पे काम नहीं किया है, और वो जानबूझकर नहीं किया है क्योंकि कुछ दूसरा मैटर है। हमने इसको जानबूझकर फ्री नहीं किया है। फ्री हो जाता क्योंकि इसमें पैसे लेने हैं और पैसे देने में थोड़ा ये खिचपिच करता है, तो हल्का ढीला कर दे रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत जाम बच रहा है वो जिस दिन लेके जाएगा ये मशीन, उस दिन हम इसमें हल्का पेस्ट लगाकर चला देंगे तो ये सही हो जाएगा। एक जगह से टाइट है ये। आप अगर इसको फ्री करना चाहते हैं तो हल्का इसमें बारीक वाला पेस्ट लगाकर इसको चला दे, फ्री हो जाएगा। और ये नट जब भी खोलें आप तो उल्टा चूड़ी का होता है ये। इसको आप जब कसेंगे तो ये खुलेगा और खोलेंगे तो ये कसेगा, तो ये चीज़ ध्यान देकर ही इसको खोले या कसे। तो ये थोड़ा घुसने में दिक्कत कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद इसे हमें इसमें बैठा देना है। हल्का एक जगह पे ये टाइट है, तो इस पर टेंशन ना लें कि आधा अधूरा वीडियो बना दिया। एक जगह पे ये कुंडी में जो रिपीट होता है उस जगह से टाइट है, क्योंकि एक ही जगह पकड़ रहा है। तो उसे हम पेस्ट लगाकर बाद में इसको देते वक्त सही कर देंगे। तो हमें पैसे निकालना है, इसके वजह से थोड़ा इसमें हम इतना काम अधूरा छोड़ रहे हैं इसका। और आगे ये चापा जब भी हम लगाएं तो इसका ये जो दोनों है इस तरह से बैठा लेना है, दोनों को एक साथ रखना है। और उसके राड को दोनों को एक साथ में लगा के हमें हल्का राड पे ठोक कर बैठा देना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइट बैठता है। और सब में नहीं होता है टाइट, मगर इसमें टाइट है, तो हम इसे थोड़ा ठोक कर बैठाएंगे। तो एकदम सेंटर में करके हमें ठोक देना है, जिससे कि ये बैठ जाएगा। उसके बाद हमें सुई रॉड लगा देना है इसमें। तो लगाने के लिए हर पार्ट का हम जानकारी देने के लिए इसमें कोशिश किए हैं, और कुछ छूट रहा हो तो बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कुछ छूट रहा है, और हमने गलत सेटिंग किया होगा तो भी बताइएगा। फिर हमें ये रॉड को भी टाइट कर लेना है। बुश को भी हमें ठोक के बैठा लेना है। दोनों ही लग चुके हैं, और हमें सुई रॉड का थोड़ा सेटिंग करना है। तो उससे पहले रॉड में एक छोटा नट होता है सुई के सामने, तो उसको हमें कस लेना है। इसको कसने से रॉड ऊपर नीचे नहीं हो पाता है, ज़्यादातर ऊपर के लिए होता है, ये ऊपर ना खिसके। तो नट ये क्या काम करता है कि बुश में
फंस जाता है, जिसकी वजह से राड ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाता। तो इसको कस लें और सुई चुटकी जो होता है उसको इसी में फंसा कर कसने के लिए होता है। और सुई राड हमें मिलाकर कसना है। अभी हम ऐसे ही टाइट कर रहे हैं क्योंकि इसका ये जो सुई राड कसने के लिए जो इसका लॉक है ये थोड़ा फैल चुका है, तो नट को बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम ऐसे टाइट करके बैठा ले रहे हैं। उसके बाद हमें सुई राड को एक जगह पे सेट करना है। हल्का रोड अभी और नीचे जाएगा। ये हो गया। अब ये जो जेड का नट है उसे हमें कसना है। तो इसे हम खोलेंगे तो ये कसेगा, क्योंकि इसे उल्टे हाथ की तरफ घुमाना है तो ये कसेगा, और सीधे हाथ की तरफ घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसे भी हमें टाइट कर लेना है। ये लगभग हो चुका है। अब चापा नट ये जो है इसे भी हम टाइट वाइट कर लेंगे। अब एक दो चीज़ बचा है कसने के लिए, तो ये सब हम कसने के बाद इसका काम ख़त्म करते हैं। और हमारी ये जो वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी कमी बेसी हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और भी कुछ परेशानी हो सिलाई मशीन संबंधित जो भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो तो देखते भी हैं, लाइक भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत, मगर सब्सक्राइब बहुत कम आप लोग करते हैं। तो थोड़ा सा छोटे भाई का भी मदद करें।